नमस्कार साथियों, मैं निहारिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक कहानी समर्पण। ये कहानी है श्यामा नाम की एक दिहाड़ी मजदूर की। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। श्यामा श्यामा 18 बरस की दिहाड़ी मजदूर थी। उसके जन्म के समय ही माँ चल बसी थी और पिता शराबी था। कहते हैं कि 2 बरस पहले उसका बाप किसी नौटंकी वाली को भगा कर ले गया। श्यामा की परवरिश उसकी दादी और बापू ने की थी, पर बापू के जाने के बाद श्यामा पर ही उसकी और उसकी दादी की जिम्मेवारी आ गई थी। तब 2 बरस पहले ही श्यामा ने दिहाड़ी मजदूरी का काम शुरू किया था। पर पिछले बरस जब उसकी दादी गुजर गई, तब से श्यामा अकेली हो गई थी। 18 बरस की कमनी काया वाली श्यामा पर बस्ती की कई मंजिलों की नजर थी, पर श्यामा को वक्त ने लोगों की पहचान की गहरी समझ दे दी थी। वो रात बस्ती में अपने कच्चे घर में अकेली रहती थी। हर वक्त एक तेज धार वाली हंसिया उसके पास होती थी। दिन भर कठोर मजदूरी करने के बाद श्यामा जब शाम को नहा धोकर तैयार होती तो लगता कि चंद्रमा उसे ही निहार रहा हो। श्यामा के पास ही रहने वाला रामू उसे बड़ी ललचाई नजरों से देखता। कई बार श्यामा ने रामू को उसे घूरते देखा था, पर रामू की नजर उससे मिलती तो श्यामा अपने कमर में बंधी हंसिया के हत्थे को पकड़कर उसे तेज निगाह से घूर देती, तो रामू झट से अपनी निगाह नीची कर लेता। बस्ती में श्यामा को चाहने और डरने वालों की कोई कमी नहीं थी। बस्ती की कई औरतें उसे समझाती कि जल्दी ही शादी कर ले। आखिर कब तक इस रूप यौवन के साथ इन गिद्धों के बीच वो बची रहेगी। श्यामा श्यामा अपनी स्थिति समझती थी, पर उसे बस्ती का कोई भी पुरुष पसंद न था। सब उसके बापू की तरह दारूबाज। शादी करके उन्हें इन नशेड़ियों की नशा और मार पिटाई को नहीं सहना था, इसलिए वो किसी की नहीं सुनती। एक रोज बस्ती में पास के ही स्कूल में कुछ और कमरे बनाने का बड़ा काम उसे मिल गया। बस्ती के कई मजदूरों के साथ श्यामा भी उस स्कूल के काम पर जाने लगी। ईंट ढोना, बालू, सीमेंट, गिट्टी का मसाला बनाना, उसे मिस्त्री तक पहुंचाने का काम श्यामा भी करती। एक रोज दोपहर में जब श्यामा अपना काम कर रही थी तो उसका ध्यान पास के एक कमरे से आती आवाज पर चला गया। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला। श्यामा ने जिज्ञासा से कमरे की ओर देखा तो एक 25-30 साल का युवा मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था। श्यामा अभी कुछ सोच ही रही थी कि ठेकेदार ने दोपहर के खाने की छुट्टी दे दी और श्यामा अपने धूल भरे हाथों और चेहरे को पास रखे ड्रम के पानी से धोकर मंद मुग्ध सी आवाज आते हुए कमरे की ओर बढ़ गई। बचपन में उसे कितना मन था पढ़ने का, पर स्कूल जाने या पढ़ने का कभी अवसर ही नहीं मिला। श्यामा चुपचाप कमरे के बाहर की खिड़की के पास खड़ी हो गई और मास्टर साहब की बात गौर से सुनने लगी। मास्टर साहब बच्चों को अब भी ककहरे का ज्ञान दे रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर बना बड़ा सा अक्षर का श्यामा को किसी कलाकार की कृति सा लग रहा था। श्यामा ने खिड़की से ही खिड़की के बगल में बैठे बच्चे की किताब में झांका। उस पर क की आकृति बनी थी और उसके पास एक कबूतर का चित्र था। आज श्यामा ने जान लिया था कि क से कबूतर होता है। श्यामा भी कक्षा का पाठ सुन ही रही थी कि स्कूल में भी दोपहर की छुट्टी हो गई। मास्टर साहब मेज पर से अपनी किताब चौक लेकर कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने कमरे के बाहर खड़ी श्यामा को देखा, जो अब भी ब्लैक बोर्ड पर बने उस क अक्षर को निहार रही थी। मास्टर साहब श्यामा को एक नज़र देख स्टाफ रूम की ओर चले गए।
मास्टर साहब के जाते ही बच्चों की आवाज़ें चारों ओर से गूंजने लगी। तब श्यामा भी वहां से अपने काम की जगह आ गई और शाम काम खत्म होने के बाद श्यामा ने अपने लिए एक कॉपी और पेंसिल खरीदा। शाम बस्ती के अपने कमरे में कॉपी खोलकर उस क अक्षर की आकृति को अपनी कॉपी पर उतारने का प्रयास किया, पर ईंट गिट्टी बालू ढोने वाले इन हाथों में अभी पेंसिल पकड़ने का कौशल नहीं था। श्यामा देर तक पेंसिल पकड़ने का अभ्यास करती रही, पर उसके हाथ पेंसिल पकड़ने में सहज नहीं हो पा रहे थे। श्यामा घंटों आज के सबक को मन ही मन बुदबुदाती रही। बल्ब की इस मध्यम रोशनी में उसके कमरे की खाली दीवारों पर आज कई जगह क अक्षर की आकृति श्यामा का मस्तिष्क खींच रहा था, पर उसे कॉपी में उतारना श्यामा के लिए बेहद कठिन था। उस रोज की बात से श्यामा हर दोपहर अपनी छुट्टी के बाद उस कमरे के बाहर खड़ी हो जाती और बच्चों को पढ़ाती मास्टर जी को गौर से सुनती। मास्टर साहब भी अपनी इस छात्रा से अनभिज्ञ नहीं थे। एक रोज स्कूल में दोपहर की छुट्टी होने के बाद मास्टर साहब ने कमरे से निकलकर श्यामा को आवाज लगाई, ए लड़की सुनो, इधर आओ। श्यामा उस दिन मास्टर साहब की आवाज सुनकर डर गई, पर सहमते हुए अपने दुपट्टे में उस कॉपी को छुपाकर मास्टर साहब के पास आकर खड़ी हो गई। मास्टर साहब ने बहुत प्यार से उसके दुपट्टे में छुपी कॉपी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या छुपा रही हो, दिखाओ। और श्यामा ने डरते हुए कॉपी मास्टर साहब के सामने कर दी। मास्टर साहब ने कॉपी खोलकर देखी तो उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों का संसार देख मुस्कुराकर बोले, पढ़ने की कोशिश कर रही हो? तो श्यामा ने गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। मास्टर साहब ने पन्नी पलटते हुए कहा, बहुत अच्छा काम की हो, कहाँ रहती हो? तो श्यामा ने कुछ डर और निर्भीकता से कहा, वो पास ही की बस्ती में। मास्टर साहब ने श्यामा को उसकी कॉपी वापस करते हुए कहा, तब तुम्हारा जब मन करे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ने सिखा दूंगा। स्कूल के पीछे मेरा कमरा है, मेरा नाम कौशल है, मैं अपनी माँ के साथ वहाँ रहता हूँ। तुम कभी भी मेरे घर आकर पढ़ना सीख सकती हो। मास्टर साहब की बात सुनते ही श्यामा का चेहरा मुस्कान से चमक उठा। उस रोज से हर शाम श्यामा कौशल के घर जाने लगी। कौशल ने उसे स्लेट, चौक, कॉपी और किताबें दी। श्यामा की पढ़ने की इच्छा देख मास्टर साहब और उनकी माँ शांति देवी श्यामा से खासा प्रभावित थे। शांति देवी अक्सर श्यामा को रोक उसे रात का खाना खिलाकर अपनी बेटी के साथ श्यामा को बस्ती भेजती। श्यामा बेहद खुश थी, पर श्यामा का यूं मास्टर साहब के घर जाना और देर रात तक उनके साथ बस्ती में लौटना श्यामा पर नजर रखने वाले मंचलों की आंखों में कटता। एक रोज श्यामा को उसके घर के पास छोड़कर कौशल जैसे ही अपने घर की ओर मुड़ा और श्यामा अपने कमरे का दरवाजा खोल ही रही थी कि रामू ने आकर श्यामा का हाथ पकड़ लिया। रामू के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। श्यामा ने धक्का देकर रामू से खुद को अलग कर लिया और कमर में बंधे अपनी हंसिया को निकालकर बोली, आगे बढ़ा तो काट डालूंगी। कौशल के कानों में जब ये आवाज गई तो उसने पलट कर देखा तो हाथ में हंसिए लिए श्यामा और लड़खड़ाते रामू को देख वाक्य समझते उसे देर न लगी। वो दौड़ते हुए श्यामा के पास पहुंचा और पूछा, श्यामा तुम ठीक हो? और ये कौन है? श्यामा ने हंसी लिए रामू को देखते हुए कहा, जाता है कि शोर मचाऊं? रामू ने गुस्से से मास्टर साहब की ओर देखा और कहा, अपने यार के साथ देर रात तक घूमती है। मैं जरा घूर लूं तो हंसिया दिखाती है साली। अभी जाता हूं, पर देख लूंगा तुझे भी और तेरे यार मास्टर को भी। श्यामा तो बस्ती में अकेले रहती थी। वो इस तरह के वाक्य को देखकर बड़ी हुई थी, इसलिए संयमित थी। पर कौशल के जीवन का ये पहला वाक्य था। वो ये दृश्य देखकर अंदर से घबरा गया था।
और श्यामा को लेकर बेहद चिंतित था। आज पहली बार उसने श्यामा के कंधे पर हाथ रखा और हंसी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे अंदर रखो और मेरे घर चलो मेरे साथ। श्यामा ने कौशल को समझाते हुए कहा, अरे मास्टर साहब, आप डरो नहीं, ये रामू है, यही पास में रहता है, मैं जानती हूं इसे, कुत्ता है साला, शराब पीकर रोज अपनी बीवी को मारता था। एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई, तब से कमीना मेरे पीछे पड़ा है। मैं खूब जानती हूं इसे और इस जैसे कुत्तों को। आप डरिए नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। आप घर जाइए, मेरे पास ये हंसिया है ना, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे छूने की। आज पहली बार श्यामा की हिम्मत और साहस को कौशल ने देखा था। कमनीय काया, सांवला रंग, कुछ संवरे और बिखरे से बाल, नन्ही सी उम्र और पहाड़ सा हौसला। नारी सशक्तिकरण का ऐसा उदाहरण कौशल ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उस रोज अपने घर लौटते समय कौशल के मस्तिष्क में श्यामा का रुद्राणी सा रूप नाचता रहा। बिना माँ बाप की छोटी सी ये श्यामा अकेली रहती है, खुद कमाती है, अपना ख्याल रखती है और भविष्य के लिए हर रोज आगे बढ़ती है। जीवन के हाथों ने नन्ही सी श्यामा को कितना मजबूत, कितना निर्भीक और समझदार बना दिया था। घर आकर भी कौशल रात भर श्यामा के बारे में ही सोचता रहा। श्यामा की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरे व्यक्तित्व का आकर्षण युवा कौशल के मस्तिष्क पर दस्तक दे रहा था। श्यामा कौशल की भावी जीवन संगनी की उन सारे मानकों को छूती थी जिसे कौशल अपनी भावी जीवन संगनी में ढूंढता था। अगली सुबह कौशल ने अपनी दिल की बात अपनी माँ को बताई तो कौशल की माँ कुछ चकित होते हुए बोली, कैसी बात करता है कौशल? वो मजदूर है, अब सड़क से उठाकर किसी लड़की को तू मेरे घर की बहू बनाएगा? अपनी माँ की बात सुन कौशल ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, जीवन भर तुमने और पिताजी ने अमीर गरीब में फर्क करना नहीं सिखाया, इंसान को उसके विचारों के आधार पर तौलना सिखाया, और आज तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। वो श्यामा गरीब है पर गरीबी और हालातों का रोना नहीं रोती, मेहनत करके कमाती है। मेहनत तो हम सभी करते हैं, मैं इसमें गलत क्या है? अपनी बेटी की बात सुन शांति देवी निरुत्तर हो गई, पर फिर उसे समझाते हुए बोली, पर कौशल, तू उसे पढ़ाता है, कुछ तो सोच। कौशल ने अपनी माँ को पास रखी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, हाँ, पढ़ाता हूँ क्योंकि उसे पढ़ने का शौक है। मैं किसी के जीवन में उजाला ला सकूं, सिर्फ इतना ही उद्देश्य था मेरा। वो कुछ ही साल छोटी होगी मुझसे। माँ सोचो, बिना माँ बाप की ये लड़की गलत रास्ता भी चुन सकती थी, पर उसने हिम्मत और हौसले का रास्ता चुना। आखिर कमी क्या है उसमें? पढ़ लिख रही है, उसमें पढ़ने की ललक है। तुम्हारा और मेरा थोड़ा सा साथ मिलेगा तो वो आगे पढ़ लेगी। और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग ही अगर ऐसे लोगों को नहीं स्वीकारेंगे तो हम जो समाज को बदलने, उसे सुधारने की बातें करते हैं, उसका क्या मतलब होगा? जब हम खुद ही अपनी निजी जिंदगी में एक आम इंसान जैसे बड़े फैसले लेने से डरने लगे तो कैसे बदलेगा ये समाज? अपनी बेटी की बातें सुन आज शांति देवी अंतर्द्वंद में थी। वो जानती थी उनका बेटा आज उन आदर्शों की ओर बढ़ चुका है जिसे वो सिर्फ कहती रही थी। उस शाम जब श्यामा अपनी कॉपी के साथ कौशल के घर आई तो शांति देवी श्यामा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और श्यामा के चेहरे पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए बोली, कल कौशल ने बताया तेरे साथ क्या हुआ था। तू तो बड़ी हिम्मती है रे श्यामा। श्यामा के चेहरे पर खुशी और गर्व के मिले जुले भाव आ गए और वो उत्साह के साथ बोली, डरूंगी तो जीऊंगी कैसे माता जी?
श्यामा की बात सुन शांति देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच रे, बड़ी हिम्मती है तू। मेरी मेरी बहू बनेगी? शांति देवी की बात सुन श्यामा कुछ सकपका सी गई और आश्चर्य करती हुई सी बोली, कैसी बात करती हो माता जी? हम गरीब लोग हैं, बस्ती में ही शोभा पाती हैं। आप बड़े आदमी हैं, बड़े दिल वाले हैं, इसलिए ऐसी बात कर गई। आप लोगों के चरणों में ही स्थान मिल गया, यही हम गरीबों का बड़ा भाग है माता जी। श्यामा की बात सुन शांति देवी श्यामा के पास आकर के बोली, श्यामा, ये बात तो कौशल के मन की है। श्यामा और अपनी माँ की बातें कौशल वहां खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। इस बार शांति देवी की बात सुनकर श्यामा ने हाथ जोड़कर कहा, अरे माता जी, मास्टर साहब तो देव पुरुष हैं, किसी का दुख उनसे नहीं देखा जाता। हमें पहले अपनी कक्षा के बाहर पढ़ते देखा तो पिघल गए, और कल उस रामू के साथ देख पसीज गए। देव पुरुष ऐसे ही होते हैं माता जी। पर आप बड़ी हो, आप ऊंच नीच जात बिरादर सब समझती हो। माता जी आप बोलो, शादी तो बराबर वालों में होती है। मास्टर साहब पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, अच्छा कमा खा लेते हैं, उनके लिए आप अपने बराबर वाली देखो। मास्टर साहब हमें पढ़ाकर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, और एहसान नहीं माता जी, और एहसान नहीं। इतना कहते हुए श्यामा का गला रुंध गया। फिर एक पल की खामोशी के बाद वो फिर बोली, माता जी, माता जी, मास्टर साहब को कल मुझ पर दया आ गई होगी, हमसे कल ही बोले चल मेरे साथ मेरे घर। वो रामू को देख डर गए थे, सोचे अकेली लड़की कैसे रहेगी रात भर, घर आकर लगा होगा जीवन भर अकेली कैसे रहेगी, इसलिए ऐसा बोले। श्यामा की बात सुन सब शांत थे। छोटी सी उम्र में श्यामा की बड़ी बड़ी बात सुन शांति देवी भी आज श्यामा पर मुग्ध हो गई थी, पर अभी वो श्यामा को सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। श्यामा ने कमरे में पसरी शांति को तोड़ते हुए एक बार फिर कहा, जानती हो माता जी, दया ममता एहसान शादी ब्याह में 2 दिन रहता है, फिर तो मर्द और औरत में बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, नहीं तो रिश्ता नहीं चलता। ये रामू जिसकी उसकी बीवी छोड़कर चली गई, ये रामू उस पर दया कर ब्याह किया था। उसकी पत्नी की माँ नहीं थी, बाप सौतीली माँ घर ले आया, बड़ा दुख देती थी। उस दुखिया को सारी बस्ती वाले देखते, पर कोई कुछ ना बोलता। ये रामू भी उसे चुपचाप देखता। फिर एक दिन उससे शादी कर ली। वो बेचारी रामू की बातों में आ गई। शादी के 2-4 महीने तो सब ठीक रहा, फिर वही मैके वाली दुर्दशा इस बेचारी की रामू करता, ऊपर से एहसान लाता। मुझे तो लगता है कि उसने दरिया में कूदकर जान दे दी, पर रामू और बस्ती के कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई। राम जाने सच क्या है। पर माता जी, हम तो सीखे एक बात, कोई दया करे या तरस खाकर ब्याह करने आवे तो मना कर देना। हम अपनी हंसिया के बल पर जी लेंगे, पर किसी के एहसान के बल पर ना जी पाएंगे। श्यामा की बात सुन कौशल उसके पास आकर के बोला, श्यामा, तुम खुद इतनी काबिल हो कि तुम्हें दया की जरूरत नहीं है। जानती हो, गांव शहर की बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी संपन्न परिवार की, पर तुम जैसा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास किसी में नहीं देखा। मानता हूं कि आज प्यार जैसा कुछ नहीं है मेरे मन में तुम्हारे लिए, पर सम्मान हमेशा रहा। और जैसी पढ़ी लिखी संस्कारी आत्मनिर्भर लड़की मैं अपने लिए देख रहा था, तुम बिल्कुल वैसी हो। हाँ, आज डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। पहली बार कोई ऐसा मिला जिसे देखकर लगा कोई मेरी बड़ी बड़ी बातों के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, और अगर मैं गलत हूं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही राह पर ला सकता है। तुम मुझसे शादी करने से मना भी कर सकती हो या सोचने के लिए वक्त भी ले सकती हो, वो तुम्हारा अधिकार है। पर मैं तुमसे शादी कर कर तुम पर ना कोई एहसान करूंगा और ना ही दया। मैं जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों पर मेरे साथ कदम मिलाकर चलने वाली एक साथी ढूंढ रहा हूं जो मुझे तुम लगी। बाकी तुम्हारी मर्जी और तुम्हारा फैसला। कौशल की बात सुन श्यामा ने कौशल की ओर देखा। कौशल की आंखों में उसे एक विश्वास दिख रहा था। उस रोज श्यामा बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर अपने घर की ओर चली गई, और अंधेरे में उसके पीछे पीछे कौशल भी श्यामा के घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में श्यामा ने पलटकर देखा तो कौशल उसके पीछे पीछे आ रहा था। श्यामा ने अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए एक बार फिर बाहर खड़े कौशल को देखा। कौशल के चेहरे पर सामान्य से भाव थे। अगले कुछ दिन श्यामा ना तो मजदूरी करने स्कूल गई और ना ही कौशल के घर पढ़ने आई। पर एक सुबह जब कौशल रोज की तरह अपनी सुबह की सैर के लिए उठा और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने दरवाजे के पास श्यामा को बैठे पाया। कौशल ने चौंक कर पूछा, इतनी सुबह श्यामा, सब ठीक है ना? कौशल की आवाज़ सुन श्यामा चुपचाप कौशल के पास आई, उसके पाँव के पास अपना हंसिया रख उसके पाँव छुए और सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कौशल की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से उसकी माँ भी आ गई और श्यामा का समर्पण देख मुस्कुरा उठी। तो इतनी सी थी ये कहानी समर्पण। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें